स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट वर्ड है एंड, AND, एंड का मतलब होता है और। आई वेंट होम एंड लर्न माई लेसन, मैं घर गया और सबक सीखा। मीनिंग देखेंगे, वेंट का मतलब होता है गया, होम का मतलब होता है घर, एंड का मतलब और, लर्न माई लेसन का मतलब होता है सबक सीखा। सेकेंड वर्ड है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका हिंदी वाक्य केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी, केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी। तो इसका सेंटेंस है, गोपाल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो पोलाइट, गोपाल ना केवल बुद्धिमान है बल्कि विनम्र भी है। मतलब नर्म व्यवहार का या शांत व्यवहार का कह सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, गोपाल नाम है तो गोपाल जाएगा, इसका मतलब होता है नॉट का मतलब होता है ना या नहीं, ओनली का मतलब होता है केवल, इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान, बट का मतलब होता है बल्कि, आल्सो पोलाइट का मतलब है विनम्र भी। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र और ऑल्सो का मतलब हो जाता है भी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका बोथ एंड, बोथ एंड आपका कंजक्शन है, इसकी हिंदी हो जाती है दोनों और। फॉर एग्जाम्पल, शीला इज बोथ इंटेलिजेंट एंड पोलाइट, इसका हिंदी वाक्य है, शीला बुद्धिमान और विनम्र दोनों है। मीनिंग देखेंगे, बोथ का मतलब होता है दोनों और पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट, तो आपका नेक्स्ट वर्ड है एज वेल एज, इसका मतलब होता है साथ ही साथ। राम इज इंटेलिजेंट एज वेल एज पोलाइट, राम बुद्धिमान होने के साथ साथ विनम्र भी है। मीनिंग देख लिया आपने। अब मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग देख लिया, वर्ड का मीनिंग देखेंगे। वेल का मतलब होता है अच्छा और एज का मतलब होता है साथ ही। वैसे एज वेल एज का मतलब है साथ ही। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे और, OR, और का मतलब होता है या। इसको आपको कैसे यूज़ करना है, स्टैंड अप और सिट डाउन, मतलब यहाँ पे खड़े हो जाओ बैठ जाओ, ये चीज़ आपको समझना है कि कंजक्शन है क्या। दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के एक सेंटेंसेस बनाना कंजक्शन का काम होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके दो वर्ड, दो सेंटेंसेस होते हैं और जो वर्ड हमने ले रखे हैं ये आपको जोड़ने या ज्वाइन करने के काम आता है। आपको सेंटेंसेस को देखिए, आपका स्टैंड अप और सिट डाउन ये कहें तो आपके दोनों एक अलग अलग सेंटेंसेस, खड़े हो जाओ बैठ जाओ, लेकिन इसको जोड़ने का काम किसने किया, और ने कर दिया है। बस आपको ये समझना है। तो यहाँ पे अभी जितने भी आपके कंजक्शन आएंगे वो सभी सेंटेंसेस को इक्वली जोड़ने में काम आते हैं और सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो स्टैंड अप और सिट डाउन, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ, और का मतलब होता है या, और सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ। सिक्स वर्ड है आपका नीदर और, नीदर और का मतलब होता है या तो या यह या तो यह या वह, इस तरीके से आपके मतलब रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईदर यू और योर फ्रेंड्स हैव बीटन दिस बॉय, इसका मतलब हो गया या तो तुमने या तुम्हारे दोस्तों ने इस लड़के को पीटा, या तुमने या तुम्हारे दोस्तों ने इस लड़के को पीटा। मीनिंग देखेंगे, ईदर का मतलब क्या हो जाता है, या तो कहेंगे, यू का मतलब होता है आप या तुम, योर का मतलब होता है तुम्हारे, फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्तों या दोस्त, वैसे फ्रेंड है तो दोस्त, फ्रेंड्स है तो दोस्तों बोलोगे। हैव का मतलब होता है पास और बीटन का मतलब होता है पीटना। दिस बॉय का मतलब होता है इस लड़के। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका नीदर नॉर, ये दोनों ही वर्ड आपके नेगेटिव हैं क्योंकि इसमें बात नहीं की हो रही होती है। तो इसका नीदर का मतलब होता है ना तो और नॉर का मतलब होता है ना ही। अब ये सेंटेंस को कैसे जोड़ने का काम करते हैं देखिए, नीदर यू नॉर गोपाल इज अलाउड टू सिट देयर, इसका मतलब है ना तो तुम्हें और ना ही गोपाल को यहाँ बैठने की इजाज़त है। इजाज़त मतलब आपको परमिशन नहीं है उस जगह पे बैठने की। मीनिंग देखेंगे, नीदर का मतलब क्या होता है ना तो, यू का मतलब होता है आप, नॉर का मतलब होता है ना ही, गोपाल का मतलब गोपाल, इसका मतलब होता है अलाउड का मतलब होता है इजाज़त, सिट हेयर का मतलब होता है यहाँ बैठने। एट्थ वर्ड है आपका अदरवाइज, OTHERWISE, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। फॉर एग्जाम्पल, हरी अप अदरवाइज द ट्रेन विल लीव, जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ पे हरी अप के लिए आप जल्दी करो यूज़ करोगे, अदरवाइज के लिए वरना या अन्यथा यूज़ कर सकते हैं, द ट्रेन के लिए ट्रेन बोलेंगे, विल लीव के लिए छूट जाएगी। नाइन वर्ड है आपका येट, YET, येट, येट का मतलब होता है अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, गोपाल डिड नॉट रीड एट ऑल येट ही पास्ड, इसका मतलब होता है गोपाल ने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी वह पास हो गया।
मीनिंग देखेंगे गोपाल का मतलब होता है गोपाल, और डिड का मतलब होता है था, नॉट का मतलब नहीं, रीड का मतलब पढ़ा, एट का मतलब पर, ऑल का मतलब होता है सब, येट का मतलब अभी तक, पास्ट का मतलब होता है पास। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट, तो बात करते हैं आपके 10th वर्ड को लेकर। 10th वर्ड है आपका बट, BUT, बट का मतलब होता है लेकिन। फॉर एग्जाम्पल, मीरा इज रिच बट शी इज़ नॉट हैप्पी। मीरा अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, मीरा एक नाम है तो मीरा जाएगा सेंटेंस में। इसका मतलब होता है रिच का मतलब होता है अमीर, बट का मतलब होता है लेकिन, शी का मतलब होता है वह, नॉट का मतलब होता है नहीं, हैप्पी का मतलब खुश। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टिल, STILL, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। फॉर एग्जाम्पल, मधु इज इल स्टिल ही गोज टू स्कूल डेली। इसका मतलब है मधु बीमार है फिर भी वह रोज स्कूल जाता है। मधु बीमार है फिर भी वह रोज स्कूल जाता है। मीनिंग देखेंगे, मधु एक नाम है तो मधु जाएगा। इसका मतलब है, इल का मतलब होता है बीमार, स्टिल का मतलब फिर भी, ही का मतलब वह, गोज का मतलब जाता, स्कूल डेली का मतलब रोज स्कूल। 12th वर्ड है आपका सो का मतलब होता है इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल, मोहन वर्कड वेरी हार्ड सो ही पास्ड। इसका हिंदी वाक्य होता है, मोहन ने बहुत मेहनत की इसीलिए वह पास हो गया। मीनिंग देखेंगे, मोहन का मतलब मोहन, वर्कड का मतलब होता है काम, वेरी का मतलब बहुत, हार्ड का मतलब मेहनत, सो ही पास्ट का मतलब है इसीलिए वह पास हो गया। आइए देखते हैं आपका 13 वर्ड। स्टूडेंट्स, आपका 13 वर्ड है देयरफॉर। देयरफॉर की हिंदी होती है इसीलिए। देयरफॉर इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल, राहुल मेड अ मिस्टेक देयरफॉर ही वॉज फाइंड। इसका मतलब होता है राहुल ने गलती की इसीलिए उस पर जुर्माना लगाया गया। मीनिंग देखेंगे, राहुल एक नाम है तो राहुल जाएगा। मेड का मतलब होता है बनाना, ए का मतलब होता है एक, मिस्टेक का मतलब गलती, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए, ही का मतलब होता है वह, वॉस का मतलब था, फाइंड का मतलब होता है फाइन। यहाँ पे फाइन है और उसमें डी लग गया तो फाइंड हो गया। इसका मतलब होता है जुर्माना, या कह सकते हैं टैक्स लगाया। तो राहुल मेड अ मिस्टेक देयरफॉर ही वॉज फाइन। राहुल ने गलती की इसीलिए उस पर जुर्माना लगाया गया। आइए देखते हैं 14। स्टूडेंट्स, तो आपका 14 वर्ड है FORE, फोर का मतलब होता है के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ सरदार पटेल इज़ इमोर्टल फॉर ग्रेट मैन नेवर डाई। इसकी हिंदी वाक्य है, सरदार पटेल का नाम अमर है क्योंकि महान लोग कभी मरते नहीं हैं। इसका मीनिंग देखेंगे, द नेम का मतलब होता है नाम, सरदार पटेल का मतलब सरदार पटेल, इमोर्टल का मतलब होता है महान, इमोर्टल फॉर ग्रेट नेवर डाई क्योंकि महान लोग कभी मरते नहीं हैं। इस तरीके से आपको देखना है। और ग्रेट का मतलब होता है महान, मैन का मतलब होता है लोग, नेवर डाई का मतलब होता है कभी नहीं मरते। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका BUT, बट का मतलब होता है लेकिन। फॉर एग्जाम्पल, मीरा इज़ क्लेवर बट ऑनेस्ट। मीरा चतुर लेकिन ईमानदार है। मीनिंग देख लिया आपने। अब इसकी एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। मीरा नाम है, मीरा जाएगा। क्लेवर का मतलब होता है चतुर, बट का मतलब होता है लेकिन, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। आइए देखते हैं आपका 16 वर्ड है आपका WHILE, वाइल का मतलब होता है जबकि। फॉर एग्जाम्पल, मेघा इज़ इंटेलिजेंट वाइल हर सिस्टर इज़ फूल। इसका हिंदी वाक्य, मेघा बुद्धिमान है जबकि उसकी बहन मूर्ख। मीनिंग देखेंगे, इंटेलिजेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट बुद्धिमान, वाइल का मतलब होता है जबकि, हर का मतलब होता है उसकी, सिस्टर का मतलब होता है बहन, फूल का मतलब मूर्ख। नेक्स्ट, इफ़ मतलब अगर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही कम्स हेयर आई शैल हेल्प हिम। इसका हिंदी वाक्य आपका, अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। मीनिंग देखेंगे, इफ़ का मतलब होता है अगर, ही का मतलब होता है वह, कम्स हेयर का मतलब होता है यहाँ आएगा, आई का मतलब मैं, शैल हेल्प का मतलब होता है उसकी मदद करूँगा, हिम का मतलब है उसकी, और शैल हेल्प का मतलब है मदद करूँगा। नेक्स्ट, WHEN, वैन का मतलब होता है कब। वैन ही केम हेयर राहुल वॉज स्लीप साउंडली। इसका मतलब है जब
वह यहाँ आया तो राहुल गहरी नींद में सो रहा था। मीनिंग देखेंगे वैन का मतलब होता है कब, कैम का मतलब होता है आया, हेयर का मतलब होता है यहाँ, वॉस का मतलब होता है था, स्लिप साउंडली का मतलब होता है गहरी नींद में। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका, नेक्स्ट वर्ड है बिफोर, BEFORE, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट डाइड, मरीज के मरने से पहले ही डॉक्टर आ गया था। मीनिंग देखेंगे द डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर, हैड का मतलब होता है था, कम बिफोर का मतलब होता है पहले, द पेशेंट डाइड मरीज के मरने से पहले, पेशेंट डाइड का मतलब होता है मरीज के मरने से पहले। 20 वर्ड है आपका आफ्टर, AFTER, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड ईटन द फूड, इसका हिंदी वाक्य है आपका उसके खाना खाने के बाद मैं स्कूल चला गया, उसके खाना खाने के बाद मैं स्कूल चला गया। 21 एज सून एज, जैसे ही। फॉर एग्जाम्पल दे विल मेक पेमेंट एज सून एज दे रिसीव द प्रोडक्ट, इसका हिंदी वाक्य जैसे ही उन्हें उत्पाद प्राप्त होगा वह भुगतान कर देंगे। 22 वर्ड है आपका अनटिल, UNTIL, अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जबकि। फॉर एग्जाम्पल डोंट ओपन द विंडो अनटिल से, जब तक कहा ना जाए खिड़की मत खोलो। मीनिंग देखेंगे डोंट का मतलब होता है मत, ओपन का मतलब खोलो, द विंडो का मतलब होता है खिड़की, अनटिल से का मतलब होता है कहा ना जाए, जब तक कहा ना जाए। अनटिल से का मतलब है जब तक कहा ना जाए। 23 वर्ड है आपका अनलेस, जब तक। अनलेस जब तक। फॉर एग्जाम्पल अनलेस यू कॉल हिम ही विल नॉट स्पीक, इसका हिंदी वाक्य है जब तक आप उसे नहीं बुलाएंगे वह नहीं बोलेगा। मीनिंग देखेंगे अनलेस का मतलब होता है जब तक, यू का मतलब आप, कॉल का मतलब बुलाएंगे, हिम का मतलब उसे, ही का मतलब वह, विल का मतलब होता है बोलेंगे, विल नॉट स्पीक का मतलब होता है नहीं बोलेंगे। विल का यूज़ आप गागे गी के लिए करते हैं, नॉट का मतलब होता है नहीं, स्पीक के लिए आप बोलेंगे या बुलाएंगे, बोलना होता है वैसे तो स्पीक का मतलब। 24 दैट, THAT, दैट का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल ही रैन वेरी फास्ट दैट ही माइट कैच द ट्रेन, वह बहुत तेज़ी से भागा ताकि वह ट्रेन पकड़ सके। मीनिंग देखेंगे ही का मतलब वह, रेन का मतलब भागा, वेरी का मतलब बहुत, फास्ट का मतलब तेजी, दैट का मतलब वह, माइट कैच का मतलब होता है पकड़ सके, द ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन या कह सकते हैं रेल, क्योंकि ट्रेन की जो हिंदी होती है वो होती है रेलगाड़ी। 25 वर्ड है आपका लीस्ट, LEST, लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, लीस्ट ऐसा ना हो कि। मीनिंग सेंटेंस देखेंगे वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, धीरे धीरे चलो कहीं गिर ना जाओ, धीरे धीरे चलो कहीं गिर ना जाओ। मीनिंग देखेंगे वॉक का मतलब होता है चलो और स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, लीस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि या कहीं, ऐसा ना हो कि या कहीं आप कह सकते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए, फेल डाउन का मतलब होता है गिर ना जाओ। 26 वर्ड है आपका बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। मीरा फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड, इसका हिंदी मतलब है मीरा असफल हुई क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की। मी देखेंगे फेल्ड का मतलब होता है असफल, बिकॉज का मतलब क्योंकि, डिड नॉट का मतलब होता है नहीं की, वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत। 27 ASS का मतलब होता है जैसे। फॉर एग्जाम्पल रवि पास्ड एज ही वर्क हार्ड, हिंदी वाक्य है इसका रवि ने कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त की। तो मीनिंग देखेंगे पास्ट का मतलब होता है सफल, पास होना या सफलता कह सकते हैं। एज का मतलब होता है जैसे, ही का मतलब होता है वह, वर्क का मतलब होता है काम करना या कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड बोला है तो यहाँ पे कड़ी मेहनत है। 28 वर्ड देखिए आपका, 28 वर्ड है नो सूनर दैन, इसका हिंदी मतलब है उससे जल्दी नहीं, उससे जल्दी नहीं। इसका सेंटेंस देखेंगे नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज दैन प्यून रिंग द बेल, रिंग्स द बेल, इसका हिंदी वाक्य जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा चपरासी ने घंटी बजा दी। मीनिंग देखेंगे नो सूनर का मतलब होता है
उससे जल्दी नहीं। डिड का मतलब होता है था। रीच का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचना या पहुंचा। द कॉलेज का मतलब होता है कॉलेज। देन द प्यून का मतलब होता है देन द प्यून रिंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजा दी। 29 वर्ड है आपका वेयर, WHERE वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। फॉर एग्जाम्पल आई नो वेयर मिस्टर शर्मा लीव्स, मैं जानता हूँ कि श्री, या श्री की जगह आप श्रीमान भी बोल सकते हैं, श्री शर्मा कहाँ रहते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ। मिस्टर शर्मा, श्री शर्मा बोलेंगे। लीव्स का मतलब होता है रहते। 30 थो, THOUGH, इसको पढ़ते हैं थो। थो का मतलब होता है यद्यपि। फॉर एग्जाम्पल राहुल पुअर, थो राहुल इज पुअर ही इज सेटिस्फाइड, यद्यपि राहुल गरीब है फिर भी वह संतुष्ट है या सुखी है कह सकते हैं। थो का मतलब होता है यद्यपि, राहुल का मतलब राहुल, इसका मतलब होता है पुअर का मतलब गरीब, ही इज सेटिस्फाइड फिर भी वह संतुष्ट है। थो राहुल इज पुअर ही इज सेटिस्फाइड, यद्यपि राहुल गरीब है फिर भी वह संतुष्ट है। 31 वर्ड देखिए आपका। 31 वर्ड है ऑल दो। ऑल दो का मतलब होता है हालांकि। मीरा इज इल शी गोज टू स्कूल डेली, मीरा बीमार है वह रोज स्कूल जाती है। मीनिंग देखिए, इल का मतलब होता है बीमार, गोज का मतलब होता है जाती, स्कूल डेली का मतलब होता है रोज स्कूल। 32 वर्ड है आपका टिल, TILL टिल। टिल का मतलब होता है तक या कह सकते हैं अब तक। फॉर एग्जाम्पल वेट हेयर टिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक यहीं रुको। मीनिंग देखेंगे, वेट का मतलब होता है रुकना या इंतजार करना। हेयर का मतलब होता है यहीं या यहाँ। टिल का मतलब होता है तक। आई रिटर्न का मतलब होता है मेरे लौटने तक। 33 वर्ड है आपका वैन एवर। वैन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। फॉर एग्जाम्पल यू मे ईट द फूड वैन एवर यू वुड लाइक, आप जब चाहे खाना खा सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, यू का आप होता है मीनिंग, मे ईट का मतलब होता है जब चाहे, द फूड का मतलब होता है खाना, वेन एवर यू वुड लाइक का मतलब होता है जब चाहे। वेन एवर का मतलब यहाँ पे है जब कभी भी या जब चाहे। वुड लाइक का मतलब होता है जब आप चाहे, अपनी मर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप किसी सामने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उनकी मर्जी की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे वुड लाइक का इस्तेमाल भी किया जाता है। आइए देखते हैं आपका 34 वर्ड। वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ भी। ध्यान दीजिए, वेयर एवर जहाँ भी। फॉर एग्जाम्पल यू मे स्लीप वेयर एवर यू वुड लाइक, इसका मतलब है आप जहाँ चाहें सो सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, तो यहाँ पे स्लिप का मतलब होता है सो, वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ भी चाहें या जहाँ चाहें। जहाँ भी होता है वेयर एवर का मतलब, और जहाँ चाहें ये भी होता है। और वुड लाइक आप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप सामने वाले की इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं। देखिए सेंटेंस क्या कहते हैं, यू मे स्लिप वेर एवर यू वुड लाइक, आप जहाँ चाहें सो सकते हैं। तो हम कह रहे हैं किसी अपने सामने वाले व्यक्ति से, तो उस जगह पे आपको वुड लाइक का इस्तेमाल करना है। 35 वर्ड है इफ़। IF, इफ़ का मतलब होता है अगर। ही टॉक्स एज इफ़ ही वॉज ड्रंक, वह ऐसा बात करता है जैसे कि वह नशे में है। वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह नशे में है। मीनिंग देखेंगे, ही टॉक्स का मतलब होता है वह ऐसे बात करता है। ही टॉक्स ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ही का मतलब तो वह हो गया, टॉक्स का मतलब बातें, लेकिन जो ये ऐसे आए उसकी हिंदी एज होती है। इफ का मतलब होता है का, ही का मतलब वह, वॉस का मतलब होता है था, लेकिन यहाँ पे था नहीं लगा हुआ है। ध्यान दीजिए कि आपको सेंटेंस की सिचुएशन को समझना होगा कि आपका सेंटेंस क्या कह रहा है। वह ऐसे बात करते हैं जैसे कि वह नशे में हो, तो बात करते हैं मतलब कर चुके हैं, और हम अभी बात करें, तो इसलिए हम यहाँ पे वॉस का यूज़ करें, क्योंकि ये बात हो चुकी है और हम बता रहे हैं किसी को, बताएंगे तभी जब ये बात हो चुकी है, तो इसलिए आपका यहाँ पे वॉस लगता है। और ड्रंक का मतलब होता है पीना। और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है आपका 36 अनलेस। UNLESS। अनलेस का मतलब होता है जब तक। फॉर एग्जाम्पल अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस, इसका मतलब होता है जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिल सकती। मीनिंग देखेंगे, अनलेस का मतलब होता है जब तक, वर्क हार्ड का मतलब कड़ी मेहनत, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं, सक्सेस का मतलब होता है गेट का मतलब मिलना होता है,
प्राप्त करना होता है और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। तो गेट सक्सेस आपको सफलता नहीं मिल सकती। 37 वर्ड देखिए आपका। 37 वर्ड है एंड, AND एंड का मतलब होता है और। आई बॉट अ काउ एंड अ गॉट, मैंने एक गाय और एक बकरी खरीदी। मीनिंग देखेंगे, बॉट का मतलब होता है खरीदना, काउ का मतलब होता है गाय, गॉट का मतलब होता है बकरी। 38 एंड का मतलब और, जैसा कि अभी हमने बात करी। राजू एंड मोहन आर द बेस्ट फ्रेंड, राजू और मोहन सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड की हिंदी होती है अच्छे दोस्त। 39 स्कैरसिली एंड वैन, स्कैरसिली वैन का मतलब होता है, स्कैरसिली का मतलब होता है शायद ही कभी, वैन का मतलब होता है जब या कब। फॉर एग्जाम्पल, स्कैरसिली हैड ही एंटर द हाउस वैन द फोन रिंग, यहाँ पे रिंग की सेकंड फॉर्म है रिंग। नेक्स्ट इसका हिंदी वाक्य देखिए। हिंदी वाक्य है, वह घर में दाखिल ही हुआ था कि फ़ोन बज उठा। मीनिंग देखेंगे, स्कैरसिली का मतलब होता है शायद ही कभी, हैड का मतलब होता है था, एंटर्ड का मतलब होता है दाखिल हुआ, द हाउस का मतलब होता है घर, और वैन का मतलब होता है कब या जब। और यहाँ पे द फोन रैंग का मतलब होता है फ़ोन बज उठा, बजने के लिए यहाँ पे आपने रैंग का यूज़ किया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका। 40 वर्ड है ईदर और ईदर, ईदर और ईदर का मतलब क्या होता है। ईदर का मतलब या तो या कह सकते हैं या तो, इस तरीके से आप दो मतलब रख सकते हैं इसके। एग्जाम्पल है इसका, ही इज़ अनलक्की और केयरलेस, वह बदकिस्मत या लापरवाह। ही इज़ अनलक्की और केयरलेस, दोनों चीज़ें बताइए, वह बदकिस्मत या लापरवाह। मीनिंग देखिए, अनलक्की का मतलब होता है बदकिस्मत, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। 41 एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन एज वेल एज आई आर इनोसेंट, आप भी ऐसा कर सकते हैं और मैं भी निर्दोष हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं और मैं भी निर्दोष हूँ। मीनिंग देखिए, यू का मतलब होता है आप, कैन का मतलब होता है सकते हैं, ठीक है, सकते हैं। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही, और आई का मतलब होता है मैं, आर का मतलब होता है हूँ, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष या निर्दोषी या मासूम को कह सकते हैं। 42 वर्ड है आपका बहुत एंड, बहुत और एंड, तो बहुत की हिंदी होती है दोनों और एंड की हिंदी होती है और। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बहुत एक्सपर्ट एंड फाइंड, इसका हिंदी वाक्य है, उन्हें निष्कासित कर दिया गया तथा जुर्माना भी लगाया गया। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है था, बहुत का मतलब होता है दोनों, एक्सपर्ट का मतलब होता है निष्कासित या कहें खारिज कर दिया, एंड का मतलब और, फाइन का मतलब होता है जुर्माना। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि फ़ाइन के लिए आप जुर्माना भी यूज़ कर सकते हैं और टैक्स और कर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स भी एक ही चीज़ है, फ़ाइन भी एक ही चीज़ है, क्योंकि कर लिया जा रहा है वहाँ से, आपसे जो गलती होती है उसके लिए रिकवरी करने के पैसे जो होते हैं वो आपका फ़ाइन या टैक्स होता है। नेक्स्ट है आपका 43 दैन, THAN, दैन का मतलब होता है बजाय। आइए इसके सेंटेंस को देखते हैं, इसका सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस है इसका 44 वर्ड है आपका और का मतलब क्या, इसका सेंटेंस है शी मस्ट वीप शैल विल डाई, उसे रोना होगा नहीं तो वह मर जाएगा। मीनिंग देखिए, शी का मतलब होता है वह, मस्ट का मतलब होता है चाहिए और चाहिए होता है वैसे तो, वीप का मतलब होता है रोना, और के लिए आप कॉमा भी लगा सकते हैं। शी का मतलब वह, विल डाई का मतलब होता है मर जाएगी। 45 वर्ड है एज सुन एज, इसका हिंदी होता है जैसे ही। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज द बेल रैंग द बॉयज लेफ्ट द क्लास, इसका हिंदी वाक्य है जैसे ही घंटी बजी लड़के कक्षा से बाहर चले गए। मीनिंग देखेंगे, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, द बेल रिंग का मतलब होता है घंटी बजी, द बॉयज़ का मतलब लड़के, लेफ्ट द क्लास का मतलब होता है कक्षा से लड़के बाहर चले गए या लड़के कक्षा से बाहर चले गए। नेक्स्ट वर्ड है आपका 46 नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली का मतलब होता है केवल इतना ही नहीं, बट ऑल्सो का मतलब होता है बल्कि यह भी, केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी। एग्जाम सेंटेंस है इसका, इट इज़ नॉट ओनली यूज़फुल बट ऑल्सो ऑर्नामेंटल, इसका मतलब होता है यह ना केवल उपयोगी है बल्कि सजावटी भी है। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट करना। मीनिंग देखिए, यूज़फुल का मतलब होता है उपयोगी, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी। 47 वर्ड
वेदर, वेदर का मतलब होता है चाहे। यहाँ पे ये आपका मौसम वाला वेदर नहीं है, WEWHETHER, ये वाला वेदर है। वेदर मतलब होता है चाहे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट से वेदर शी विल कम हेयर और नॉट। इसका हिंदी वाक्य है, मैं ये नहीं कह सकता कि वह यहाँ आएगी या नहीं। मतलब कोई अपनी हकीकत नहीं बताना चाह रहा है कि वो लड़की यहाँ आएगी कि नहीं आएगी, वो लड़का यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, मम्मी यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगी। अगर ऐसी बात हो रही है तो इस तरीके से आपको सेंटेंस लेना है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं, से का मतलब होता है कहना, वेदर का मतलब होता है चाहे, कम हेयर का मतलब होता है यहाँ आएगी, नॉट का मतलब अभी बताया नहीं होता है। 48 वर्ड है आपका सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। फॉर एग्जाम्पल, आई नर्स्ड हिम सो दैट ही माइट लिव। इसका हिंदी वाक्य है, मैंने उसका पालन पोषण किया ताकि वह जीवित रह सके। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, नर्स का मतलब होता है पालन पोषण करना, हिम का मतलब होता है उसे या उसका, सो का मतलब होता है सो दैट का मतलब ताकि, माइट लिव का मतलब होता है जीवित रह सके। 49 वर्ड है आपका BUT, बट का मतलब होता है लेकिन। ही बॉट सम फूड बट डिड नॉट ईट इट। उसने कुछ खाना खरीदा लेकिन खाया नहीं। तो बॉट का मतलब होता है खरीदना, सम का मतलब होता है कुछ, फूड का मतलब होता है खाना, बट का मतलब लेकिन, डिड नॉट ईट का मतलब होता है उसने कुछ नहीं खाया। 50 वर्ड देखिए। 50 वर्ड है आपका सिंस, SINCE, सिंस का मतलब होता है तब से। फॉर एग्जाम्पल, दे विल जॉइन अस सिंस वी वॉन्ट इट। वह हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। तो मीनिंग देखिए, दे का मतलब होता है वे, विल का मतलब होता है गेगी, जॉइन का मतलब होता है जुड़ने के लिए, अस का मतलब होता है हमें, सिंस का मतलब होता है तब से, वी का मतलब हम, वांट इट का मतलब होता है चाहते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके आज के वर्ड, जो कि थे 1 to 50 वर्ड थे, कंजक्शन से रिलेटेड थे। आई होप आपको कंजक्शन से रिलेटेड वर्ड और प्लस सेंटेंसेस आपको समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।